हेलो शाइनिंग स्टार। आज बेटा क्विक असेसमेंट के एक क्वेश्चन नंबर सेकंड को कर रहे हैं। तो एक पेरेंट्स ने मेरे को बोला लास्ट में हमने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक की थी। तो एक ही पेरेंट्स ने मेरे को पॉइंट आउट किया, इसका मतलब बाकी बच्चों ने नहीं देखा। तो सिर्फ जो हमारे पास लास्ट में मिस्टेक हुई थी बाय चांस, उस मिस्टेक को हम इसमें करेक्ट करेंगे। देखिए बेटा 812 के टेबल से मैंने इस डिजिट को, जो हमारे पास नंबर है, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड। अब इस नंबर को रीड कैसे करेंगे, 85,67,890। तो अब देखिए यहाँ 812 है, यहाँ क्या है 8, तो एक डिजिट और ले लिया। फिर हमारे पास 85 बन गया, 85 फिर छोटा है 812 से, तो एक डिजिट और ले लिया हमने 6, तो हमारे पास यहाँ बन गया 856। अब 8 1 जा 8, तो हमने 812 को 1 के टेबल से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है 812। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 4, नेक्स्ट डिजिट हमने क्या ले लिया 7। अब 447 फिर छोटा है 812 से, तो हमने एक डिजिट और ले लिया 8। तो जब हमने दो डिजिट इकट्ठे लिए हैं तो हमने ऊपर एक जीरो प्लेस कर दी बेटा। अब हम टेबल रीड करेंगे, देखिए 8 का टेबल रीड कीजिए। 8 5 जा 40 एंड 8 6 जा 48। तो 812 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आ गया 4060। तो आपने 4060 लिख दिया इसके नीचे। अब सब्ट्रैक्ट किया 814, नेक्स्ट डिजिट अब आपने ऊपर से ले लिया 9। फिर से अगर यदि 8 6 जा करते हैं तो 48 आता है। 48 क्या है हमारे पास, इस नंबर से क्या है, बड़ा आ रहा है। यहाँ पे 48 आ जाएगा, तो 48 41 से बड़ा है। तो हम फिर से ले लेंगे। यहाँ हमने किया था 5 जा, फिर से 5 जा 4060। अब हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 1 1, हमारे पास 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया 2, और 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट की 9। अब हमने नेक्स्ट डिजिट और ले लिया ऊपर से 0। अब आपने 8 का टेबल रीड करना है। 8 2 जा 16, 16 इससे बड़ा है, तो हम 1 जा लेंगे, तो 812। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। कल हमारे पास इस पार्ट के ऊपर मिस्टेक हुई थी बेटा, देखिए हमने कैरी ले लिया, 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया 8। अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा 8, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया 7। अब क्या करना है, यहाँ हमारे पास 12 है, 12 में से हम 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। तो इसका मतलब आपके पास क्वोशंट आ गया 10,551 and remainder is 478, and this is the correct answer. Next हम बेटा 5th D एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 239 bags of cement can be loaded in a wagon. How many wagons are required to load 8,365? अब आपके पास इसमें वैगन वर्ड आया है, इसका मीनिंग क्या होता है कि जब हम सीमेंट के बैग होते हैं, तो सीमेंट के बैग्स को हम जिस गाड़ी में, या जिस, आपने देखा होगा जो 4 व्हील्स वाली होती है हमारे पास गाड़ी, उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी हुई हैं, वहाँ पे वो लेके जाते हैं। तो उसमें बैग, सीमेंट के बैग्स को रख के, या ये बेटा जो सीमेंट के बैग्स होते हैं उनको लाद के हम जिस गाड़ी में लेके जाते हैं उसको हम वैगन बोलते हैं। तो अब हम करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या है, टोटल बैग्स है हमारे पास 8,365। तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स हैं हमारे पास 8,365। ये नहीं है कि मैंने जो जहाँ स्टेटमेंट लिखी है आपने वही लिखनी है, आप अपनी मर्जी से स्टेटमेंट को चेंज कर सकते हैं। अब जो एक वैगन है उसमें कितने बैग्स लाद के लेके जा सकते हैं, बैग्स कैन बी लोडेड इन 1 वैगन। कितने बैग,
239। अब आपको कितने वैगन्स की, ऐसी कितनी गाड़ियों की जरूरत है? तो नंबर ऑफ वैगन्स रिक्वायर्ड, कितने वैगन्स की आपको ज़रूरत है? जो टोटल बैग है उसको हम एक वैगन में जितने बैग्स आते हैं उसके साथ डिवाइड कर देंगे। तो देखो बेटा, हमने डिवीज़न करनी है। 239 डिवाइज़र हैं, 8365 क्या है आपके पास डिविडेंड। अब आप 2 का टेबल रीड करोगे। देखो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। अब देखो बेटा, अगर यदि आप 4 जा ले रहे हो तो 239 को आपने 4 जा ट्राई किया तो इसमें आपके पास कैरी का भी तो प्लस होगा, तो वो 9 बन जाएगा इस प्लेस पे। वो क्या आ जाएगा हमारे पास? छोटा। 9 क्या है? 8 से बड़ा आ जाएगा, इसलिए हम 3 जा ट्राई करेंगे। 3 जा देखिए, 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 3 जा 9, 9 में 2 ऐड कर दिया 11, 1 कैरी, 3 2 जा 6, 6 में 1 ऐड कर दिया, क्या आ गया? 7। तो हमने 3 जा लिया 717। अब हमने माइनस कर दिया, 6 है, 6 ने यहाँ से कैरी ले लिया 3 से, तो हमारे पास क्या बन गया? 16। 16 में से हमने 7 लेस कर दिए तो 9, यहाँ पे 2 बच गया, 2 में से 1 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 1, यहाँ पे 8 है, 8 में से 7 लेस कर दिया, हमारे पास क्या आ गया? 1। अब नेक्स्ट डिजिट हमने क्या ले लिया? 5। अब देखिए बेटा, यहाँ पे लास्ट में 5 है, लास्ट में आपके पास ऑड है, तो इसका मतलब जब आप 2 का टेबल रीड करेंगे तो ऑड नंबर लेना है। जैसे आपने 2 1 जा, 2 3 जा, या 2 5 जा, या 2 7 जा। अब देखिए, अब आप क्या करोगे? लास्ट में देखिए यहाँ 5 है, तो आप 5 का टेबल ट्राई कीजिए। 239 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 15 में 4 ऐड कर दिए 19, 5 2 जा 10, 10 में 1 ऐड कर दिया 11, तो 1195। अब आपके पास ऐसे आपको कितने वैगन्स की ज़रूरत है? 35 वैगन्स की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द ऑडिटोरियम ऑफ ए स्कूल कैन सीट 425 people at a time. The school principal wants all the 3,400 students of all the local schools to see a special film on global warming. How many times must the film be shown so that every student sees the film? अब क्वेश्चन क्या है, एक स्कूल का जो ऑडिटोरियम है उसके अंदर 425 जो पीपल हैं वो एक टाइम में बैठ सकते हैं। तो जो स्कूल के प्रिंसिपल ये चाहते हैं कि जो 3,400 पीपल हैं वो उनको फिल्म देखने के लिए बिठाया जाए। तो अब ये देखना, अगर यदि हमने 3,400, अब ये बेटा उस ऑडिटोरियम के अंदर एक बार में 425 लोग बैठ सकते हैं। अब देखो, फिर 425, फिर 425, फिर 425, तब तक करते जाना है हमने जब तक के 3,400 पीपल जो हैं वो फिल्म नहीं देख लेते। अब ये देखना, हमने जो 425 पीपल को बिठाया है, कितनी बार बिठाया है ऑडिटोरियम में उस फिल्म को देखने के लिए। तो देखो कैसे हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो निकालेंगे हम टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं? 3,400। तो एक बार में कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो बैठ सकते हैं? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ पीपल भी लिख सकते हैं, कैन सीट एट ए टाइम। एक बार में 425 लोग बैठ सकते हैं। तो आपने बताने हैं नंबर ऑफ टाइम्स, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम्स, रिक्वायर्ड मीन्स कि कितनी बार चाहिए आपको।
तो 3400 को आपने 425 के टेबल से डिवाइड कर देना है। देखिए कैसे डिवाइड करेंगे हम, 425 बाहर लिखेंगे, 3400 को अंदर लिखेंगे। अब देखिए 4 का टेबल रीड करेंगे, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32। तो हमने 425 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0। अब देखो 4 था ना, 8 5 जा 44 कैरी, 8 2 जा 16, 16 में 4 प्लस कर दिया तो 20 आ गया, 2 कैरी। 8 4 जा 32, 32 में 2 कैरी का जुड़ गया, हमारे पास आ गया 3400। इसका मतलब कितनी बार हमें बिठाना पड़ेगा, 8 टाइम्स। एंड दैट्स ऑल।